नमस्कार प्यारे बच्चों। डिस्कवरी के स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक जो है वो यूपी होमगार्ड कट ऑफ क्या है और इस एग्जाम में जो कुछ बच्चों ने देखा, पेपर दिया, उसके आधार पर अगले परीक्षाओं की क्या रणनीति होनी चाहिए। कट ऑफ की तो आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अतीत के आधार पर भविष्य की रणनीति बनाएं। चलो, होमगार्ड में तो जो होना था वो हो ही गया है। इस तरह का पेपर आया है और पेपर में आपको बताऊं, पेपर तो हार्ड है, नो डाउट, लेकिन हम लोगों ने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया। दिक्कत इस बात की है, पीडीएफ पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट देखते हैं, बस। पीडीएफ से नहीं होगा। अगर सोचिए भर्ती बोर्ड को ये लगा कि हाँ इस पेपर में बच्चे और कोचिंग वाले सभी परेशान हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा ही पेपर बनाऊं। तो हो सकता है कि यूपी पुलिस का जो पेपर होगा जून में, और इससे पहले जो पेपर होने वाला है आपका लेखपाल का, उनका स्टैंडर्ड भी इसी तरीके से रहे। तो बुक्स पढ़िए आप। बिना बुक्स पढ़े आप अब आगे किसी भी पेपर में कम से कम जीएस तो नहीं कर सकते। केवल इस बेस पर कि हमने प्रैक्टिस सेट देख लिया, ठीक है ना, ये हमने जो है महा मैराथन देख ली, उस आधार पर कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ने से दिमाग में जो इमेज बनती है वही इमेज आपकी एग्जामिनेशन हॉल में काम आती है। ठीक है, तो आपकी रणनीति बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है। अब यूपी होमगार्ड की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं होमगार्ड में 41,424 पदों के लिए 19 लाख लगभग लोगों ने एग्जाम दिया है। अब इसकी मेरिट बनेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिलेवार। अब किस जिले में कितने बच्चों ने फॉर्म भरे, उनका लेवल क्या है, ये बहुत कुछ चीजों पर निर्भर करेगा। ये निर्भर करेगा कि वो जिला कौन सा। अगर प्रयागराज जिला है, देखिए आप, प्रयागराज में सब लोग तैयारी करते हैं। जिन लोगों ने प्रयागराज से फॉर्म भरा होगा, डाला होगा, लखनऊ से डाला होगा, कानपुर से डाला होगा, वो नो डाउट वहां वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे भी तो हैं। बस्ती, महोबा, चित्रकूट, अगर यहाँ वैकेंसी कम है तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी कम हैं। तो ये भी जो चीजें होंगी तो हर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अलग अलग जाएगी। मैं आपको बताऊं, 2015 में यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनी थी, जिलेवार, और हर जिले की मेरिट अलग अलग गई। जहां जहां लोगों ने ज्यादा वैकेंसी थी सबने वहीं फॉर्म डाल दिया, और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर तो मेरिट ज्यादा गई। वैसे हमारा जिला है शामली, शामली जिले में बहुत कम सीट थी, केवल 35 सीट थी लेखपाल की, और यहां पर मेरिट गई 52 या 53 100 में से। जबकि बिजनौर इसके पास का ही जिला है, वहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा थी और वहां मेरिट 65 प्लस गई थी। तो मेरिट तो आप छोड़ दीजिए, अभी ऑफिशियली आंसर की आएगी। उस आंसर की के बाद डेफिनेटली सभी के 4-5 क्वेश्चन तो कम होने हैं, क्योंकि जो आप और आपकी जो कोचिंग है वो जो बता रही है, इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब भर्ती बोर्ड किसे सही मानते हो तो अपना सही मानेगा, वो तो किसी का सही मानने का नहीं। तो 4-5 तो कम होने हैं, तो डेफिनेटली मेरिट तो कम जानी, क्योंकि जीएस है, ये मैथ रीजनिंग का पेपर नहीं है, ये जीएस है, और जीएस तो अथाह होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुल पद कितने हैं आपको पता है, ये तो कुल पद हो गए हमारे, कुल पद हैं। इतने बच्चों ने पेपर दिया है, और फिजिकल के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग बुलाए जाएंगे, क्योंकि कई जिलों में क्या होगा, कम बच्चों ने फॉर्म डाला होगा तो वहां पर ज्यादा गुना बुलाया जाएगा। कुछ जिलों में क्या बहुत ज्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है तो वहां कम बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यह है, तो अलग अलग 5 से 8 गुना लगभग अनुमान है कि इतने हर डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे बुलाए जाएंगे। वैकेंसियों के जितनी वैकेंसी है उसके 5 से 8 गुना बुलाए जाएंगे। मान लिया कहीं 40 वैकेंसी है, 60 वैकेंसी है, तो वहां 5 गुना तो 300 बच्चे बुलाए जाएंगे बस वहां पर। लेकिन वहां पर ज्यादा बच्चे, फिजिकल भी हार्ड है। गर्मियों में अगर बरसात, क्योंकि फिजिकल अभी तो होना नहीं है, यूपी के एग्जाम के बाद ही फिजिकल होना है,
जब भी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जब भी होगा, तो फिजिकल भी ऐसा तो है नहीं इतना आसान है। ठीक है, तो ये 5 से 8 गुना बुलाए जाएंगे। अब जो कुछ कुछ जैसे जिले हैं, मैंने बताया आपको, कानपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो यहां पर के तो बच्चों की मेरिट जो है बहुत ज्यादा जाने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए, एक जनरल मेरिट में आपको सभी के लिए बता देता हूं, जिसके क्वेश्चन 50 के आसपास, 50 के आसपास हैं, यानी आप +2 मान लीजिए और -2 मान लीजिए, जो इसके आसपास स्कोर वाला बच्चा है, चाहे वो किसी भी जिले में हो, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं, ये शामली है, 307 सीटें हैं। अब 307 सीटें हैं, तो यहां पर भी जो बच्चों को हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास, जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, वो ज्यादातर स्कोर सबका 55, 52, 48, 49, 45 ऐसे, बहुत कम बच्चे जो 60 से ऊपर हैं, और जो 60 से ऊपर हैं ऑफिशियली आंसर किए आने के बाद वो भी नीचे धड़ाम से जाएंगे। ठीक है ना, तो जिसका 50+ होगा, यानी मान लीजिए आप ज्यादा 50+2 या 3 कर लीजिए, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी किसी भी जिले में। तो जिसका स्कोर इसके आसपास है, प्यारे बच्चों, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू करने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिकल में ही लग जाइए, आप डेली 1 घंटा स्टेमिना बनाए रखने के लिए अपना आधी दौड़ लगाइए, 4.8 किलोमीटर की है, कम कर लीजिए उसको समय में, 24 मिनट में आप उसको 10-12 मिनट दौड़ लीजिए आधी दौड़, तो आप डेली प्रैक्टिस में रहिए। और 8 जून से आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो 1 जून को आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आप फिलहाल 15-20 दिन स्टेमिना आपका बना रहे, गर्मियां हैं तो आप लग जाइए, जिसका स्कोर 50 के आसपास है। जहां तक ये गर्ल्स, देखो जर्नल ओबीसी, ये जर्नल का मैं आपको बता रहा हूं, जो जर्नल का है, और जान लीजिए जर्नल का है ये, इसके बाद जो ओबीसी है वो भी इसमें 2 कम या 1 कम ही रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर मान लिया 50 मेरिट गई है जर्नल की, तो 48 के आसपास हो जाएगा ओबीसी। ठीक ना, और यही मेरिट अगर गर्ल्स की है, तो गर्ल्स मान लीजिए 45 और 50 के आसपास जो है वो बिल्कुल सेफ है। तैयारी कर लीजिए जमकर। ठीक है ना, जमकर मतलब ये कि गर्ल्स का फिजिकल जो है, भले वो इजी हो, लेकिन गर्ल्स फिजिकल में बहुत बाहर निकल जाती हैं, तो उनको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तो 45 और 50 के बीच में जो गर्ल्स हैं वो लग जाइए बिल्कुल, और 50 के आसपास जो बच्चे हैं वो इसमें लग जाइए। किसका स्कोर 65 भी बता रहा है, कोई 63 भी बता रहा है, लेकिन वो घटेंगे भी तो ना स्कोर, ऑफिशियली आंसर किया आने वाली है। तो आप एक बार फिर सुन लीजिए, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे जर्नल के हैं वो बच्चे जान लीजिए 50+2 और -2 कर लीजिए, बस 48 या 50 के बीच में रहेगी। ओबीसी है तो अगर ओबीसी भी इससे कम मान लीजिए, ओबीसी अगर 48 है और 50 है, तो तैयारी में लग जाइए प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स की अगर हम बात करें, ठीक ना, गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो गर्ल्स जो 45 के आसपास है वो लग जाइए। 43, 44 वाली गर्ल्स का भी हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना, ये है बात, सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बनेगी। तो 45 के आसपास जो है, 44, 45 के आसपास जो है लड़कियां, वो लग जाइए। ईडब्ल्यूएस 1-2 नंबर कम मान लीजिए, बस इतना है। यानी ये तो मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया आपको, ये जर्नल का है, ये ओबीसी का है, ये गर्ल्स का है। जो जो कैटेगरी के वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि जीएस है, जनरल स्टडी है, बुक्स पढ़ना छोड़ दिया ना, ये उसका नतीजा है। पेपर अगर देखा जाए, अगर हम बात करें किस परीक्षा के लिए पेपर हो रहा है, उसके पैरेलल में हार्ड है। होमगार्ड का है, हाँ उसकी पैरेलल में हार्ड है, लेकिन पेपर हार्ड नहीं है। अगर यही पेपर जीएस में उसमें आता है एसआई में, तो भी एसआई वाले बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि होमगार्ड में भी तो एसआई वाले बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने एसआई दिया है, यूपीएसआई दिया है, जो और एग्जाम देते हैं, वो सब भी तो इसमें बैठे हैं, तो उनके लिए भी हार्ड है। तो अगर यही पेपर यूपीएसआई में आता, तो तब भी हार्ड माना जाता, तब भी आसान नहीं था ये पेपर। ये कारण क्या है, बुक्स छोड़ दी पढ़नी।
बस क्लास देख रहे हैं। करंट की क्लास देखिए आप, मैं भी क्लास बनाता हूं, सब बनाते हैं, लेकिन क्लास के साथ साथ बुक्स पढ़ना पड़ेगा बच्चों, मत छोड़ो। कि भर्ती बोर्ड के जो मेंबर हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो कोचिंग से और स्टूडेंट से कहीं कदम आगे सोचते हैं। समझे ना, हम कितना ही हाथ पैर मार ले, हिला ले, बच्चे कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन भर्ती बोर्ड हमेशा आगे सोचता है और उसे पता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो पेपर सेट करता है ना। हर एग्जाम जो संस्था लेती है, हर संस्था बच्चों की तैयारी से, कोचिंगों से कहीं कदम आगे सोचती है। एसएससी में भी ऐसा ही होता है। एक बार कुछ समय पहले स्टैटिक जीके, तमाम सबने स्टैटिक जीके पढ़नी शुरू कर दी, नृत्य ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, क्लास तमाम किताबें आ गई। दिल्ली पुलिस में खत्म कर दी स्टैटिक जीके, दिया ही नहीं। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना बंद कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं आती। इस बार देख लीजिए आप इकोनॉमिक्स कितनी आई है, होमगार्ड तक के पेपर में इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, तो आने वाले एग्जामों के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। दूसरा क्या है, कोचिंग पर भी ज्यादातर इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले ऐसी फालतू की चीजें हैं, कोई खास उसमें दिखता नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बिना किसी की सहायता के बहुत कम समझ में आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिए आप, इन्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए, और करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तो आप कर लेते हैं, हर बंदा कर लेता है, कोई जिद नहीं। पॉलिटी एक बार पढ़ ली, जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ऐसा ही है, लेकिन करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट, सरकारी योजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। और उसके बाद इकोनॉमिक्स का डाटा और इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट। और अब तो सेंसस यानी जनगणना आने वाली है, इसके भी आंकड़े आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दी मेरिट, जहां तक किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके आसपास जिसका स्कोर है वो लग जाइए, रोज फिजिकल कीजिए। अब मेन चीज है कि आगामी रणनीति क्या हो हमारी। आगामी परीक्षा, एक तो लेखपाल की परीक्षा है अभी मई में, और दूसरी परीक्षा यूपी कांस्टेबल की है। यूपी जो कांस्टेबल की परीक्षा है वो है आपकी जून में, 8 जून से लेकर 10 जून तक है, 10 या 12 तक है, हाँ 8 से 10 तक है। तो ये एग्जाम अभी आपकी फिलहाल हैं। अब क्या है, इसके बाद और भी एग्जाम है, बहुत सारे जीडी के पेपर चल रहा है और है, तो वो क्योंकि वो एसएससी के, हम फिलहाल भर्ती यूपी भर्ती बोर्ड की बात करते हैं और यूपी ट्रिपल एससी। अब ध्यान रखिएगा, भर्ती बोर्ड को यह एहसास हो गया है कि बच्चे और कोचिंग वाले पेपर से परेशान हैं, और वो भर्ती बोर्ड का जो है ना, जो आईपीएस बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे जो पेपर बनाते हैं, वो ऐसे नहीं, वो खाक होते हैं, बहुत मेहनत किए हुए होते हैं, बहुत कुछ अतीत में देखे होते हैं। तो हम जैसे टीचरों का, या जो टीचर तो अभी नए नए हैं उनका, या बच्चों का, उनका सबकी साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं वो, जब पेपर सेट करते हैं। तो बेहतरीन पेपर बनाया है, और पेपर ऐसा ही आना भी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी राजस्थान की पूछ लिया, अरे भैया क्यों नहीं पूछेगा, आप भारत में रह रहे हैं, भारत का भूगोल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब ये थोड़ी कि राजस्थान में नौकरी करने जाएगा। अब मान लिया आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पूछ लिया कि लॉस एंजल्स किसका शहर है, अमेरिका का है, अमेरिका में थोड़ी रहने जा रहे हैं। लेकिन जीएस का मतलब यह है कि आपको बहुत कुछ, सब कुछ तो किसी को नहीं, लेकिन बहुत कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ो उसे गहराई से पढ़ो, बस ये है। जो भी टॉपिक आप चाटो उसकी पूरी, बोलना, दिमाग की दही बना दो, उसको पूरा घोट के पी जाओ। ये है। तो आगामी क्या रणनीति होगी, ध्यान रखिए, आगामी रणनीति के लिए बच्चों आपको किताब जरूर पढ़नी है, बुक जरूर पढ़नी है आपको। बिना बुक्स पढ़े आगामी परीक्षाएं निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बुक्स कौन सी पढ़े, ल्यूशन तो पढ़नी है, भगवत गीता है कंपटीशन की, जर्नल क्वेश्चन जो आते हैं वो उसी से आने हैं, और जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आने हैं वो कुछ और नई किताब है जो उनसे आने हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बेहतर किताबें हैं इस समय, वो ध्यान रखिएगा आप, यूपीएसआई तक के लिए परीक्षा वाणी, बौद्धिक प्रकाशन, बौद्धिक
प्रकाशन, ये किताबें आती हैं। हिस्ट्री की जहां पर भी आप पढ़ते हैं, जिस टीचर से आप पढ़ते हैं, उससे पूछिए कि हम इस किताब में से क्या पढ़े, कैसे पढ़े। हिस्ट्री की पढ़िए आप, ज्योग्राफी की पढ़िए आप, साइंस की पढ़िए आप, ठीक ना। इकोनॉमिक्स की किताब आती है एस एन लाल, एस एन लाल, ये किताब है इको की, इकोनॉमिक्स की, तो ये बुक पढ़िए आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, संविधान, परीक्षावाणी, बौद्धिक प्रकाशन किताब आती है, बेहतरीन किताब है। और एस एन लाल इकोनॉमिक्स की पढ़िए। और करंट अफेयर में हर महीने प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, किसी की क्लास करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो घटना चक्र की एक बुक आती है 6 महीने पर दृष्टि करके, वो पढ़ लीजिए आप, क्योंकि उसमें बहुत मैटर होता है जी। वो मैटर जो उसमें होता है वो आपको कुछ ऑनलाइन क्लास में आप उसको देख लीजिए, ठीक। क्योंकि जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ये कर्तव्य उस टीचर का है और आपका अधिकार है कि आपको बताए कि उस घटना चक्र में से क्या क्या पढ़ा जाए। सब पढ़ने के लिए नहीं होता है, सबसे इंपोर्टेंट बड़े प्यारे बच्चों ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तमाम किताबें, तमाम कोचिंग है, पर क्या नहीं पढ़ना है ये इंपोर्टेंट है। इसलिए जरूरी ये है कि आप, जैसे मैंने ये कहा कि परीक्षावाणी किताब खरीद लीजिए आप, इतिहास भूगोल की, ठीक। अब उसमें जो है, जो भी आपका टीचर हो, जहां पे आप पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, तो उनसे पूछिए कि सर इस किताब में से मैं क्या क्या पढ़ूं। वो आपको मना भी करके, आप ये मत पढ़िए कि वो पढ़ाई हो रहे हैं, फिर तो आपको कहते सब कुछ तो किताब में लिखा हुआ, आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसीलिए टीचर बताते नहीं है किताबें, ठीक है। ये किताबें पढ़िए आप, उनसे पूछिए कि इसमें हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ लें, तो ये पढ़िए आप, एस एन लाल पढ़िए और प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। इसके अलावा अगर आप ये पढ़ रहे हो, तो जो पेपर आपका आया है ना होमगार्ड का, इसमें आप कम से कम 80% पेपर करके आते हैं। 100% कोई नहीं कर सकता, लेकिन 80% से ऊपर अगर ये रणनीति पर चलते तो आप 100% करते। अब आगामी परीक्षा के लिए आपको यही पढ़ना है। लेखपाल के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन यूपी कांस्टेबल के लिए लगभग 40 दिन अभी आपके पास हैं। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका इको का टॉपिक जो है, आप किताब लाइए एस एन लाल की, हालांकि मोटी किताब है, सब चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, उसमें कौन कौन से चैप्टर उस किताब से पढ़ने हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं बता रहा हूं, वो आप उससे पढ़ लीजिएगा। इतनी मोटी किताब है, सारी नहीं पढ़नी है, वो कुछ टॉपिक पढ़ने जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ये है, ऐसे ज्योग्राफी की है, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जो एग्जाम में वो पढ़ने हैं, ठीक ना। कि जो पेपर बनाते हैं ना, वो किसी कोचिंग संस्थान की बुक नहीं पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, जो किताब मानक किताबें होती हैं, वो उनसे पेपर बनाते हैं। वो किसी कोचिंग कितना अच्छा किताब को बना ले, उससे पेपर कभी नहीं बनाएंगे वो, ठीक है। तो जब ऐसी किताबें पढ़ी जाती हैं तो उन्हीं को आप पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो आगामी परीक्षा के लिए आप बुक्स पढ़िए, ठीक ना। अभी यही 2 एग्जाम आपके सामने हैं, और इसमें जो यूपी कांस्टेबल के लिए, जो आपको मैं बताऊं, यूपी कांस्टेबल के लिए हिंदी, हिंदी मैंने इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी मैंने हिंदी में भी लिख दिया। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द ही फारसी भाषा के हैं, ये हिंदी के नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी है, पूरे में से पूरे आपके क्वेश्चन आने चाहिए। क्या पढ़ना है हिंदी में, कैसे पढ़ना है हिंदी में? एक बुक आती है राजपाल सिंह की, वो पढ़ लीजिए आप। एक बुक आती है आदित्य प्रकाशन की, कुछ चैप्टर पढ़ने, गलती है उसमें, लेकिन उसमें एक जगह बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, तो वो बेनिफिशियरी है, वो आपके टीचर बताएंगे आपको कि उसमें क्या गलती है, वो पढ़िए। और एक किताब है पृथ्वीनाथ पांडे की, वो पढ़िए। वासुदेव शरण की किताब आती है, ये किताब पढ़िए। बिना इनके पढ़े में नहीं होने का 100 में, मतलब 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन अगर पूरे कंप्लीट करने हैं आपको, तो किताबें तो पढ़नी पड़ेगी बच्चों। क्योंकि पेपर आप जान लीजिए, भर्ती बोर्ड सीख गया पेपर बनाना, तो अब ऐसे ही पेपर आना है। यूपी का कांस्टेबल का जो पेपर होगा, वो एसआई यहां पर, होमगार्ड यहां पर, इसके बीच का रहेगा। उसको बोलता है मॉडरेट, ना आसान ना हार्ड, इसके बीच का। लेकिन उसका झुकाव जो मुझे लग रहा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो होमगार्ड की तरफ रहेगा, यानी पेपर थोड़ा सा
हार्ड रहेगा कि भर्ती बोर्ड, क्योंकि ये जान गया ना, वो सब कुछ देख रहा है कि क्या चल रहा है यूट्यूब पर, क्या सोच रहे हैं बच्चे, तो पेपर ऐसे ही बनाएंगे। तो पेपर तो बन चुका होगा, 40 दिन बचे हुए हैं, तो पेपर आपका बन चुका है, समझे ना। तो पेपर बन चुका है, क्योंकि पेपर बनना, छपना, डिस्ट्रीब्यूट होना, इतने 40 लाख बच्चे हैं, उनको पेपर बांट वो करना सब कुछ, तो बहुत बड़ा सिस्टम होता है। तो पेपर तो बन चुका है, तो जो पेपर बन चुका है तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने पेपर बनाया होगा होमगार्ड का, उन्हीं लोगों ने पेपर बनाया होगा लगभग। अगर वो सब नहीं होंगे तो कुछ तो होंगे, हाँ, तो उन्होंने पेपर बनाया है यूपी पुलिस का। तो पेपर तो उसी तरह का आना है लगभग जैसा होमगार्ड का आना है, इसलिए आप आसान चीजें नहीं है, है ना। तो हिंदी में आप पढ़ लीजिए, मैंने कहा एक बुक आती है पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा प्रकाशन की आती है, ये पढ़ लीजिए, वासुदेव शरण, और राजपाल सिंह, ये किताबें हैं। तो ये किताबें आप जरूर पढ़िए, ठीक है ना, ये किताबें आप पढ़ लीजिए जरूर हिंदी के लिए। इसमें आपकी राजपाल सिंह में, इसमें और एक बुक और है आपकी, अगर मैं आप पढ़ सकते हो तो परीक्षा वाणी की बुक है, ध्यान रखिएगा वो भी, जो परीक्षा वाणी की हिंदी की बुक आती है वो बहुत अच्छी है। अब आप कहोगे जी इतनी बुक कैसे पढ़ें, 40 दिन का समय है, तो सब आपको हर किताब पूरी नहीं पढ़नी है। परीक्षा वाणी से आप क्या पढ़िएगा, परीक्षा वाणी से आप कुछ चैप्टर हैं वो मैं हिंदी बताऊंगा आपको, कुछ चैप्टर इससे पढ़ने, कुछ चैप्टर इससे पढ़ने, कुछ इससे पढ़ने, कुछ चैप्टर इससे पढ़ने, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। आप देखिए जो प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके यहाँ किताबें रखी होती है ऊंची ऊंची, तो सब नहीं पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर चुनिंदा होते हैं, हर किताब में अच्छे होते हैं वो, जैसे ना कुछ बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनका कुछ पोर्शन बहुत अच्छा होता है, कुछ पोर्शन कमजोर होता है नहीं है। तो ऐसी किताबें भी होती है, किताबों में कुछ चैप्टर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत खराब होते हैं। तो ल्यूशन है हिंदी की, उसमें जो व्याकरण है वो अच्छा है, लेकिन जो उसमें बाकी संज्ञा दे रखी, संज्ञा है, समास है, अवयव तक है, वो अच्छा नहीं है। उसमें साहित्य इतिहास ठीक है कुछ, पर उसमें बाकी चीज अच्छी नहीं है। तो 3 चैप्टर आपको उससे पढ़ने होते हैं, एक व्याकरण, साहित्य इतिहास पढ़ लीजिए आप उसमें से, तो 2 चीजें उसमें कुछ ठीक है, बाकी सब उसमें ठीक नहीं है। तो ऐसे इन किताबों में कुछ चीजें ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए आपको यही तब नंबर लाते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। बाकी तो आप सब जानते ही हैं, समझदार हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट होता है ना, कैसे पढ़ना है, ये तो सब आप समझदार है, जानते होंगे। तो 2-3 चीजें मैंने टॉपिक पे चर्चा करनी थी। होमगार्ड की मेरिट मैंने आपको बता दी क्या है, ठीक है ना, 50 के आसपास जो है वो सुरक्षित है, मेहनत कर लीजिए। गर्ल्स 45 के आसपास जो है, 44 हो, 43 हो, 46 हो, वो मेहनत कर लीजिए, 47 हो, वो मेहनत कर लीजिए। फिजिकल पे अभी हल्का हाथ रखिएगा, जून में ही एग्जाम है आपका, और उसके बाद और वैकेंसी आने वाली है, तो ये चीजें, उसके बाद कैसे तैयारी हो आपकी, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जीएस के मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है। तो बुक्स पढ़िए प्यारे बच्चों, बिना बुक्स पढ़े नहीं चलेगा काम, किताब पढ़नी छोड़ दी है बच्चों ने, यही समस्या है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको आपकी समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।